जेनजी के साथ उतरी मोहन भागवत की आरएसएस मोदी और शाह को सत्ता से हटाने में जुटेगी। मोदी शाह को लगा बड़ा झटका, क्या अब होने वाला है बड़ा आंदोलन। जी हाँ, क्या आरएसएस के जेनजी के साथ मिल जाने पर सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है? क्यों मोदी और शाह आरएसएस से नाराज चल रहे हैं और आखिर क्या आरएसएस और जेनजी मिलकर अब और बड़ा आंदोलन करेंगे? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आरएस प्रमुख मोहन भागवत का ये कार्यक्रम इतना चर्चा में क्यों है, जेनजी और जेल अल्फा से संवाद की रणनीति के पीछे क्या सोच हो सकती है, मोदी और शाह आरएसएस से नाराज क्यों चल रहे हैं और इसका समाज, शिक्षा और राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं पीआरवी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि देश में सबसे बड़े वैचारिक संगठन का प्रमुख सीधे जेनजी और जेन अल्फा से बात करे, वो भी एक साथ 100 से ज्यादा शहरों में? नहीं होगा। उससे पहले आप ये हेडलाइन देख लीजिए। कॉकरोचों के प्रदर्शन के बाद आरएसएस का बड़ा फैसला, 100 से ज्यादा शहरों में जेनजी से बात करेंगे मोहन भागवत। तो देखा आपने, हेडलाइन से पता चल रहा है कि मोहन भागवत अब जेनजी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और 6 अगस्त को ऐसा ही होने जा रहा है। देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मुंबई के अंबानी सेंटर में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जिसे देश भर में 100 से ज्यादा शहरों में लाइव देखा जाएगा। ये आयोजन आईआईएमयूएन की वर्षगांठ के अवसर पर हो रहा है। लेकिन असली सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मोहन भागवत क्या बोलेंगे। असल सवाल ये है कि आज अचानक हर बड़ा संगठन, हर राजनीतिक दल, हर विचारधारा जेन जी और जेन अल्फा तक पहुंचने की कोशिश क्यों कर रही है? क्या इसलिए क्योंकि यही भारत का सबसे बड़ा वोट बैंक बनने वाला है, या इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया ने युवाओं की सोच बदल दी है, या फिर यूं कहूं कि इसलिए क्योंकि आने वाले भारत की दिशा तय करने वाला यही पीढ़ी है? देखिए, 6 अगस्त को मुंबई में अंबानी सेंटर में आईआईएमयूएन यानी इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस की वर्षगांठ के अवसर पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इसमें शामिल होंगे और देश भर के 100 से ज्यादा शहरों में मौजूद छात्रों और युवाओं के से संवाद करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि आईआईएमयूएन है क्या। देखिए, आईआईएमयूएन एक ऐसे मंच है जो स्कूल और कॉलेजेस के छात्रों को मॉडल यूनाइटेड नेशंस यानी एमयूएन के माध्यम से नेतृत्व, सार्वजनिक भाषण, कूटनीतिक और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर देता है। पिछले कुछ सालों में इस संस्था ने देश के कई शहरों में अपने कार्यक्रम आयोजित किए हैं और बड़ी संख्या में छात्र इसमें भाग भी लेते रहे हैं। अब जानते हैं कि ये कार्यक्रम आखिर इतना चर्चा में आया क्यों है। देखिए, मोहन भागवत आमतौर पर अपने विचार सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय विषयों पर रखते हैं, लेकिन इस बार फोकस खास तौर पर जेनजी और जेन अल्फा पर रखा गया है, यानी उन युवाओं और बच्चों पर जो डिजिटल युवा में आगे बढ़े हुए हैं, जिनकी सोच सोशल मीडिया, इंटरनेट और नई तकनीकों में काफी प्रभावित है। यही वजह है कि इस कार्यक्रम को सामान्य भाषण से अलग नजरिए से भी देखा जा रहा है। अब आखिर जेनजी और जेन अल्फा ही क्यों? देखिए, आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में शामिल है। आने वाले सालों में यही पीढ़ी देश के प्रशासन, उद्योग, विज्ञान, तकनीकी और सभी राजनीति में अहम भूमिका निभाएगी। यही कारण है कि लगभग हर बड़ा सामाजिक, शैक्षणिक और वैचारिक संगठन युवाओं से संवाद बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आरएसएस भी लंबे समय से युवाओं के बीच अपनी गतिविधियों का विस्तार करती रही है। ऐसे में इस तरह का मंच युवाओं तक अपने विचार पहुंचाने का अवसर माना जा सकता है। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि अभी काफी समय से पीएम मोदी सोशल मीडिया पर काफी ही ज्यादा पोस्ट कर रहे हैं और काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात ये हुई जब उन्होंने मीटिंग में अपने नेताओं से सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहने की भी बात करी, ताकि वो जेनजी के साथ ज्यादातर जुड़ पाए। अब सवाल आता है कि क्या मोदी सरकार की ये कोई बड़ी प्लानिंग है या ये कोई नया तरीका है जिससे वो जेनजी पर नजर बनाए रखे, या ये तो अब आने वाले समय में ही तय हो पाएगा।
पर लेकिन देखिए, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि मोदी और शाह आरएसएस से नाराज चल रहे हैं और अब वजह यही है कि मोहन भागवत जेनजी और जेल अल्फा से मिलने जा रहे हैं। वहीं छात्रों से मिल रहे जिनसे मोदी सरकार डरती है, जिनके सामने सरकार को झुकना पड़ा था, वही जेनजी, वही जेन अल्फा जिसने सत्ता को हिला दिया था। और यही वजह है कि शाह और मोदी आरएसएस से नाराज चल रही है, क्योंकि सरकार को डर है कि अगर आरएसएस और जेनजी साथ में मिल जाते हैं तो और भी बड़ा आंदोलन को अंजाम दे सकते हैं। और अगर आंदोलन की बात चली रही है तो मैं आपको बता देती हूँ कि कांग्रेस ने भी 9 अगस्त को आंदोलन की घोषणा कर दी है। अब उसका क्या तस्वीर रहेगी वो तो आने वाले समय में ही साफ हो जाएगी। अब क्या ये केवल विचारधारा का मामला है? देखिए, ऐसा कहना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे आयोजन को कई लोग नेतृत्व, राष्ट्र निर्माण और सामाजिक भागीदारी के संदर्भ में भी देखते हैं। तो दूसरी ओर कुछ लोग इसे वैचारिक संवाद का हिस्सा भी मानते हैं। लोकतंत्र समाज में किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम को अलग अलग नजरिए से देखा जाना स्वाभाविक है। तो अगर किसी मंच पर लाखों छात्रों को एक साथ सुनने, सवाल पूछने और विचारों पर चर्चा करने का अवसर मिलता है तो ये लोकतांत्रिक संवाद का एक उदाहरण भी हो सकता है। जैसे हाल में हुआ जंतर मंतर वाला प्रोटेस्ट, या आप देख लीजिए कि जिसमें जब तक बड़े हस्तियों का समर्थन नहीं मिला, चाहे वो टीएमसी हो, राहुल गांधी हो, चाहे वो ठाकरे की गुट हो, चाहे वो जो भी हो, जब तक उसको पहचान नहीं मिली, तब तक छात्रों ने सरकार पर दबाव नहीं बनाया, तब तक इस्तीफा भी नहीं आया था। तो क्या अब कहा जा सकता है कि आरएसएस की ये मीटिंग किसी बड़े इस्तीफे को अंजाम दे सकती है, या फिर यूं कहूं कि सरकार की मुश्किलें दोगुनी कर सकती है? ये तो मीटिंग के बाद ही फाइनल हो पाएगा। जो भी तस्वीरें आएंगी उनसे ही साफ हो पाएगा। हालांकि किसी भी विचार को स्वीकार करना या उससे असहमत होना पूरी तरह से व्यक्ति की स्वतंत्र सोच पर निर्भर करता है। युवाओं के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वे किसी भी विषय को कई सूत्रों से समझे, तथ्यों से जांचें और अपनी स्वतंत्र राय तभी बनाएं। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि क्या मोहन भागवत शिक्षा, रोजगार, तकनीक, संस्कृत और राष्ट्र निर्माण पर बात करेंगे? क्या युवाओं के सवाल लिए जाएंगे? और क्या इस कार्यक्रम में कोई ऐसा संदेश निकलता है जो आने वाले समय में व्यापक चर्चा का विषय बने? इन सभी बातों का जवाब कार्यक्रम के बाद ही साफ होगा। 6 अगस्त का ये आयोजन केवल एक भाषण नहीं, बल्कि भारत की नई पीढ़ी से संवाद की एक बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। चाहे आप आरएसएस के विचारों से सहमत हो या असहमत हो, एक तथ्य तो जरूर स्पष्ट है कि आज हर बड़ा संगठन युवाओं से जुड़ना चाहता है, क्योंकि भविष्य की दिशा वही तय करेंगे। अब आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि क्या ऐसे संवाद युवाओं के लिए उपयोगी है, या फिर उन्हें अलग अलग विचारधाराओं को सुनकर अपनी स्वतंत्र राय बनानी चाहिए? आपको जो भी लगता है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर लिखेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।